याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चले और तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की को कामयाबी से हमकिनार कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी ऐनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हूँ कि हमारे पांचों रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे पांचों विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों की ये तमाम 5 लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी, और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जुस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अराकीन का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई हैं जो दिल्ली में है, टेलर है, और वो कोचादामन की विधानसभा में अपनी दुकान को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर, जिनका नाम है जफर आलम साहब, जो घाचपारा पंचायत में है, वो एक टेलर का काम करते हैं और काम छोड़कर आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको बुखार भी था और लोग उनसे कह रहे थे कि भाई आप आराम कर लो, तो जफर ने कहा कि भाई मैं जो तकालीफ से गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद वो तकालीफ से गुजरे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनको मैंने जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जुस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब की जिम्मेदारी ये है कि तमाम जिम्मेदारों को साथ लेकर चले और तमाम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की को कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो, सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम के जनतों पर इत्मीनान और सुकून नज़र आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की ज़मीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हाना व तआला अता करेगा।